मेरा नाम एके है। मैं काफी समय से अपनी कहानी यहाँ बताना चाहता था, लेकिन अब तक मेरे साथ कुछ इतना डरावना नहीं हुआ था। एक दिन पहले, यह मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियों के दौरान की बात है। मैं एक हफ्ते आराम करने के लिए घर आया था। पहले 4 दिन सब ठीक था, लेकिन 5वें दिन मुझे हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये कोई वहम नहीं था, बिल्कुल साफ आवाज़ थी। सब कुछ असली लग रहा था, फिर भी मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने खुद को समझाया कि ये शायद उस हॉरर फिल्म का असर है जो मैंने देखी थी। फिर छठा दिन आया। मैं अपनी चाची, माँ और दादी के साथ बात करने के लिए बड़े बेडरूम में सोता हूँ। फिर सुबह 6:30 बजे मैं अपने दादाजी के कमरे में चला जाता हूँ। वो तब तक उठ चुके होते हैं और छत पर चले जाते हैं। उनका कमरा ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ सोना आरामदायक होता है। लेकिन उस दिन मैं रात के करीब 3 बजे उठ गया। मैं आधी नींद में था, आंखें बंद थी, तकिया और चादर हाथ में थे। मैंने दोबारा नहीं सोचा। बिना सोचे मैं दादाजी के कमरे की तरफ चल दिया, क्योंकि मुझे घर अच्छे से याद था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरा दिल जैसे रुक गया। दादाजी बिस्तर पर सीधे बैठे थे और बस मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें ठंडी और बिल्कुल खाली थी। मैं डर से जम गया। फिर याद आया कि अभी तो रात है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, सॉरी दादाजी। उन्होंने भी बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ गया। तभी मुझे उनकी हंसी सुनाई दी, बहुत अजीब, बहुत डरावनी। दादी के कमरे में वापस गया, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी चाची, मेरी माँ और मेरी दादी तीनों मुझे घूर रही थी। फिर मेरी माँ और दादी हंसने लगी। फिर मेरी चाची भी हंसने लगी। उनकी हंसी बहुत तेज, बेमिल और डरावनी थी। मैं वहीं खड़ा रह गया। वो सब जोर जोर से हंसते रहे। मैं जम गया और अचानक बिना समझे मैं भी हंसने लगा। मेरी कमर में दर्द होने लगा। मेरी सांस रुकने लगी। मैं घुटनों के बल नीचे गिर गया, पेट पकड़कर हाँफ रहा था, फिर भी हंस रहा था। हंसी रुकी नहीं रही थी। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अस्पताल में था। मेरा परिवार मेरे चारों तरफ खड़ा था। मेरी माँ मुझे जागते देखकर जोर जोर से रोने लगी। वो बार बार मेरे माथे को चूम रही थी और धीरे से कह रही थी कि उनकी प्रार्थनाएं काम कर गईं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि उस सुबह मैं बिस्तर से उठा, मेरा शरीर पीछे की तरफ झुक गया, मेरे हाथ हवा में हिल रहे थे। मैं अपने पंजों पर खड़ा था, मेरा मुंह खुला हुआ था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर मैं बेहोश हो गया। जैसे ही डॉक्टर ने मेरी माँ को बुलाया, मेरी दादी और चाची उनके पीछे चली गईं, और अचानक कमरे में सिर्फ मैं और मेरे दादाजी रह गए। वो मेरे पास झुके, मुझे एक अजीब सी प्यारी मुस्कान दी और धीरे से बोले, क्या तुम ठीक हो मेरे प्यारे बच्चे।